Welcome to Pharma Medicare. My name is Wazanfar Ali. In this video and future lectures, we will explore the world of medication, disease management, and treatment options. First, I will cover cardiovascular diseases and drugs acting on cardiovascular system. In this video, I'm going to tell you what is hypertension and what are the medications to treat hypertension. Hypertension क्या है कि जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर persistently एलिवेट रहे, यानी कि एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। लेकिन जब वो एक्सरसाइज करता है तो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। लेकिन हाइपरटेंशन पेशेंट को क्या होता है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो एट द रेस्टिंग स्टेज में भी वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। जिसमें हाइपरटेंशन में अब 3 स्टेजेस आ जाती हैं। हाइपरटेंशन स्टेज 1 में जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो 130 to 139 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 to 90, जबकि हाइपरटेंशन स्टेज 2 में जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर होता है वो 140 से अबव चला जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 90 से अबव चला जाता है। और अगर इससे भी ज़्यादा होगा 180 तक जाएगा तो वो पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन स्टेज 3 हाइपरटेंशन क्राइसिस की तरफ चला जाएगा, जिसमें पेशेंट को फौरी ट्रीटमेंट चाहिए होता है। हाइपरटेंशन में होता क्या है कि अगर पेशेंट कोई हार्ड वर्क नहीं भी कर रहा फिर भी उसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, तो उसमें होता है कि पेशेंट अगर कोई लाइट एक्सरसाइज भी करे तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है और उसकी नोज ब्लीडिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन की वजूहात क्या हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है फैमिली हिस्ट्री, जिसमें अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हाइपरटेंशन रही है तो इस वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। नेक्स्ट इज एज का जो फैक्टर है कि एज के बढ़ने से भी हाइपरटेंशन हो सकती है। और अगर आपका लाइफस्टाइल में आपकी पुअर डाइट है जिसमें हम अपनी डाइट फूड में सोडियम का इंटेक ज़्यादा ले रहे हैं और पोटाशियम का इंटेक कम है, तो इस वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकती है। इसके अलावा क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से और किडनी प्रॉब्लम्स की भी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। अगर हाइपरटेंशन को ट्रीट ना किया जाए तो क्या हो सकता है कि पेशेंट को स्ट्रोक्स हो सकते हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है और किडनी फेलियर होने के भी चांसेस होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को कौन कौन सी मेडिकेशंस दी जाती हैं, उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या हैं और फार्माकोडायनामिक्स क्या हैं। तो ऑलमोस्ट 6 क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं जो हाइपरटेंशन के केस में हम पेशेंट को देते हैं। उसमें जो फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग है वो है ACE इनहिबिटर्स, सेकंड वन इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, थर्ड वन इज अल्फा ब्लॉकर, फोर्थ वन इज बीटा ब्लॉकर, फिफ्थ वन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड द 6th वन इज डायरेटिक्स। ACE इनहिबिटर्स की बात करते हैं कि ये कैसे बॉडी में एक्ट करते हैं, इनके मैकेनिज्म क्या हैं और इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं और ये कैसे ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और हाइपरटेंशन को कैसे ट्रीट करते हैं। तो जो ड्रग्स ACE इनहिबिटर्स में आ जाती हैं वो है बेनेजाप्रिल, दफेनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, लेसिनोप्रिल, रैमीप्रिल और इलेनाप्रिल। ACE इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि ये बॉडी में जाकर वेसल्स की डायलेशन करवाते हैं और ब्लड वॉल्यूम को कम करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। ये कैसे करते हैं कि ये हमारे रास सिस्टम को जाकर एक्ट करते हैं और अब रास सिस्टम क्या है कि जो लिवर से एंजियोटेंसिनोजिन रिलीज होता है, राइनिन जो किडनी से रिलीज होता है, इस एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है कि ये डायरेक्ट जाकर बॉडी के वेसल्स पर जाकर ऐड करता है, ब्लड वेसल्स पर, और वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाता है। और इसके अलावा ये एड्रीनल ग्लैंड पर जाकर ऐड करता है और एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। एल्डोस्टेरोन आगे वाटर की रिटेंशन और साल्ट की रिटेंशन करवाता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ACE इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि ये जो एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको जाकर इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 जो है ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होता।
जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो वेजल्स की कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वेजल डायलेशन होगी और जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं होगा और यूरिन के थ्रू वाटर और जो सॉल्ट है वो रिलीज आउट होगा और ब्लड प्रेशर लो होगा। इसके अलावा डॉक्टर्स जो हैं ये एंजियो एसी इनहिबिटर्स को हाइपरटेंशन के अलावा हार्ट फेलियर में भी देते हैं और किडनी डिजीज के पेशेंट को भी देते हैं। कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं एसी इनहिबिटर्स के जिसमें पेशेंट को ड्राई कफ हो सकती है, डिजीनेस, हाइपोटेंशन और एंजियोएडिमा हो सकता है जिसमें पेशेंट के जो टंग और लिप्स हैं इनमें स्वेलिंग हो जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन एसी इनहिबिटर्स की ये है कि ये डॉक्टर्स जो हैं ये प्रेग्नेंट वुमेन को और लैक्टेटिंग मदर्स को ये प्रिस्क्राइब नहीं करते।